Good morning, students. Our today's topic is history of transport. कि हमने हमारे चैप्टर का नेम क्या था, मेजरमेंट एंड मोशन. तो जो हमारा कि मेजरमेंट है, जो मोशन है, उसको हम मेज़र करने के लिए जो हमारी ट्रांसपोर्ट है कि हमारा ट्रांसपोर्ट आया कैसे, कि हमने कैसे मोशन करना स्टार्ट की विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो उसके लिए हमें क्या सबसे पहले हिस्ट्री रीड करनी पड़ेगी किसकी, ट्रांसपोर्ट की. कि जो हमने ट्रांसपोर्ट है कि ह्यूमन बींग्स ने ट्रैवल, जो हमारे ट्रांसपोर्ट बनाए कैसे, कि जो हमारे एरोप्लेन्स है, ट्रेन्स है, बसेस हैं, कार है, ठीक है, इन सब का इन्वेंशन स्टार्ट कैसे हुआ. तो देखो, अर्ली ह्यूमन्स यूज टू ट्रैवल बाय फुट एंड कैरी देयर गुड्स देमसेल्व्स. कि स्टार्टिंग में जो ह्यूमन बींग्स थे वो किसका यूज़ करते थे ट्रैवलिंग के लिए, फुट का, कि पैरों की हेल्प से ही क्या करते थे वो ट्रैवल करते थे. एंड कैरी देयर गुड्स यानी उनकी थिंग्स, जो उनका नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स थी, तो अपने साथ वो क्या करते थे, कैरी करते थे. आफ्टर अ वाइल दे स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स टू कैरी दैम एंड देयर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कि कुछ टाइम के बाद उन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया कि वो किसको यूज़ करने लगे, एनिमल्स को यूज़ करने लगे. किसके लिए, टू कैरी दैम एंड देयर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि अपने आप को लेके जाने के लिए, और जो उनके साथ जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स थी, जो उनका सामान था, उसको लेके जाने के लिए किसका यूज़ करने लगे, animals cut to travel from one place to another place. Later the invention of wheel changed the way people traveled. कि उसके बाद किसकी इन्वेंशन हुई, व्हील की. व्हील की इन्वेंशन होने के बाद क्या हुआ, जब व्हील की इन्वेंशन हुई तो उसके बाद क्या हुआ, जो पीपल के ट्रैवल करने का वे था वो सारा क्या हो गया, चेंज हो गया. कार्ट्स ड्रोन बाय ऑक्शन, की कार्ट्स जो हमारी बैलगाड़ी जो किसकी हेल्प से ड्रोन की जाती थी, ऑक्शन या फिर हॉर्सेस, यानी बैल या फिर हॉर्स की हेल्प से क्या की जाती थी, वो ड्रोन की जाती थी. ड्रोन यानी उसको खींचना आगे, ठीक है. टू कैरी आउट मोर पीपल एंड गुड्स, की जिससे क्या उसके कि वो क्या कर सकते थे, मैनी पीपल्स उसके अंदर क्या कर सकते थे, ट्रैवल कर सकते थे, और बहुत सारा गुड्स यानी सामान भी उसके अंदर लेके जा सकते थे. पीपल यूज्ड होलो वुडन लोग्स टू ट्रैवल अक्रॉस रिवर्स, की रिवर्स के अंदर ट्रैवल करने के लिए उन्होंने किसका यूज़ किया, वुडन लोग्स के, जो कि पीपल ने क्या यूज़ किया, जो होलो वुडन लोग्स होते हैं, होलो मतलब उनके अंदर बीच में क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस होता है, यानी वो लाइट इन वेट होते हैं, तो उनको यूज़ किया कि रिवर के ऊपर उसको डाल के तो उसके अंदर से इजीली वो क्या कर सकते थे, रिवर को क्रॉस कर सकते थे, ठीक है. यानी वन जो उसका एक किनारा था उससे नेक्स्ट तक वो क्या कर सकते थे, इजिली ट्रैवल कर सकते थे फ्रॉम वन बैंक ऑफ रिवर टू अनदर बैंक. लेटर दे मेड बोट्स टू सेल ऑन वाटर, उसके बाद उन्होंने क्या बनाई, बोट्स बनाई कि वो क्या कर सके, सेल कर सके, वाटर के अंदर ट्रैवल कर सके. पहले किसका यूज़ किया, वुडन लॉग्स का, और उसके बाद किसकी इन्वेंशन कर दी उन्होंने, बोट्स की. पहले किसका, वुडन लॉग्स का यूज़ करते थे, फिर बोट्स की इन्वेंशन कर दी उन्होंने. Slowly, the invention of railways and steam engine changed the way the people and goods were transported from one place to another place. फिर उसके बाद किसकी इन्वेंशन स्टार्ट हुई, रेलवेज़ की या फिर स्टीम इंजन या फिर रेलवे की क्या हुई, स्टीम इंजन और रेलवेज़ की क्या हुई, इन्वेंशन हुई. उसके बाद क्या हो गया, जो पीपल का वे था किसका, ट्रैवलिंग का, वो और भी ज़्यादा चेंज हो गया. तो इसकी वो क्या करते थे आप, रेलवे की हेल्प से या फिर स्टीम इंजन की हेल्प से काम मूव करते थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस. लेटर द इन्वेंशन ऑफ एरोप्लेन बाय राइट ब्रदर्स, एरोप्लेन की जो इन्वेंशन हुई वो किसने की, राइट ब्रदर्स ने की. राइट ब्रदर नाम है जिन्होंने क्या की थी, दो ब्रदर थे राइट ब्रदर्स, जिन्होंने क्या की थी, एरोप्लेन की इन्वेंशन की थी. वाज अ रिवोल्यूशनरी स्टेप इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये एक रिवोल्यूशनरी स्टेप था, बहुत मेन स्टेप था, जो क्या था, हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में लिया गया था. एट प्रेजेंट सेवरल एडवांस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज साइकिल, बाइक, स्कूटर, ऑटो रिक्शाज, बस, ट्रेन, ट्रक, शिप, एरोप्लेन एंड स्पेस क्राफ्ट आर अवेलेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन. Okay, now we can move from one place to another place विद द हेल्प ऑफ साइकिल, बाइक, स्कूटर, यानी किसी भी व्हीकल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकते हैं. और हम क्या कर सकते हैं, शिप के थ्रू, किस में, पूरे सी में भी, हम सी में, रिवर में, ओशन में हम कहीं भी जा सकते हैं, बोट्स के थ्रू, शिप्स के थ्रू, ठीक है. और एरोप्लेन्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं,
और ज़्यादा लंबी डिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। एंड स्पेस क्राफ्ट, यानी स्पेस क्राफ्ट की हेल्प से हम स्पेस के अंदर भी जा सकते हैं, ठीक है। ये सारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें हमारे अवेलेबल हैं। तो ये देखो टीच अपडेट, टेक अपडेट्स। ट्रांसपोर्टेशन हैज़ बिकम सो एडवांस्ड दैट वी हैव रीच टू द स्पेस थ्रू स्पेस क्राफ्ट। कि ट्रांसपोर्टेशन हमारी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि हम क्या कर सकते हैं, रीच कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू स्पेस क्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, किसके अंदर, स्पेस के अंदर जा सकते हैं हम। एस्ट्रोनॉट्स हु ट्रैवल इनटू स्पेस कैन नॉट, एस्ट्रोनॉट्स क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, ट्रैवल इन स्पेस। कि जो पर्सन किस में ट्रैवल करता है, स्पेस के अंदर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट्स। तो जो स्पेस के अंदर जाते हैं, कैन नॉट थ्रो देयर वेस्ट आउट इनटू स्पेस। कि जो उनका वेस्ट होता है, जो उनकी बॉडी से वेस्ट रिलीज होता है, तो उसको वो क्या नहीं कर सकते, उस वेस्ट को स्पेस के अंदर नहीं फेंक सकते। बिकॉज इट माइट हिट अ स्पेस क्राफ्ट। कि जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं, जो वहाँ पे स्पेस क्राफ्ट हमारे गए हैं, वो उसको क्या कर सकते हैं, हिट कर सकते थे, जिसकी वजह से वो क्या हो सकता है, वहीं पे क्रैश हो सकता है। देयरफॉर एम्प्टी कार्गो स्पेस क्राफ्ट, इसलिए कुछ एम्प्टी जो खाली उनके साथ स्पेस क्राफ्ट जाते हैं, कार्गो स्पेस क्राफ्ट, वो क्या करते हैं, उनके अंदर उस वेस्ट को लोड करके उनको अर्थ के ऊपर वापस भेज दिया जाता है। एज इट डाइव्स, जैसे जैसे वो नीचे आता है, टुवर्ड्स द ग्राउंड, इट गेट्स सो हॉट दैट इट बर्न्स अप। और वो क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है और अपने आप ही क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। तो इसमें जो उसमें वेस्ट मटेरियल था, सिर्फ उसके अंदर वेस्ट मटेरियल ही आता है, जैसे फूड का वेस्ट मटेरियल या फिर बॉडी का, उनकी जो बॉडी के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है आफ्टर डाइजेशन, तो वो सारा क्या होता है, बर्न अप हो मतलब वो सारा क्या हो जाता है, बर्न अप हो जाता है। और क्या कर देता है, स्पेस क्राफ्ट भी हमारा वहीं पे बर्न हो जाता है। तो इसीलिए सिर्फ वेस्ट मटेरियल आता है, उसके अंदर कोई भी ह्यूमन बॉडी ट्रैवल नहीं करती। ओके, तो देखो पिक्चर्स की हेल्प से हमारी हिस्ट्री दिखाई हुई है किसकी, ट्रांसपोर्टेशन की। कि फर्स्ट देखो जो ह्यूमन बींग्स थे वो क्या करते थे, विद द हेल्प ऑफ फुट ही क्या करते थे, ट्रैवल करते थे, ठीक है, फुट की हेल्प से ट्रैवल करते थे। नेक्स्ट क्या किया उन्होंने, ओक्स कार्ट का यूज़ किया। किसका यूज़ किया, हाँ जी, किसका यूज़ किया उन्होंने, ऑक्स कार्ट का। जो हमारी कार्ट थी, बैलगाड़ी थी, और ऑक्स का यूज़ किया किसके लिए, ट्रैवलिंग के लिए। तो इसमें देखो बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो ये गुड्स को भी कैरी कर सकता था और एनिमल्स को भी, ह्यूमन बींग्स को भी कैरी कर सकता था ये एनिमल्स की हेल्प से। नेक्स्ट देखो कि जो हमारे ट्रांसपोर्ट के लिए जो हमारी बोट वगैरह बनाई गई, ठीक है, फिर उसके बाद हिस्ट्री जो हमारी डेवलपमेंट क्या होती गई, स्टार्ट होती गई। कि मतलब उसके बाद एरोप्लेन्स, ट्रेन, सभी का क्या होता गया, इन्वेंशन होता गया। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है, आप देखो कि मेजर करना किसी भी चीज़ को, तो देखो द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द लेंथ, साइज एंड अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग स्पेसिफिक डिवाइसेस इज कॉल्ड मेजरमेंट। कि क्या क्या होती है मेजरमेंट, प्रोसेस होती है किसको, डिटरमाइन करने की, डिटरमाइन यानी फाइंड आउट करने की, किसी भी चीज़ की लेंथ, साइज, अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, की किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, यानी मतलब जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जिसका एक फिक्स्ड क्या है, मास है, वॉल्यूम है, ठीक है, उसकी फिक्स पोजीशन है, ठीक है। और किस किस का यूज़ करके, यूजिंग स्पेसिफिक डिवाइसेस, कि किसी भी स्पेसिफिक डिवाइस का यूज़ करके ही हम क्या कर सकते हैं, उसके लेंथ को, साइज़ को या फिर उसके अमाउंट को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। सपोज़ हमें लेंथ मेज़र करनी है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कोई भी स्केल यूज़ करेंगे, मेजरिंग स्केल का यूज़ करेंगे किसके लिए, लेंथ को मेज़र करने के लिए। तो तब लेंथ हमारी क्या होगी, मेज़र होगी, ठीक है। तो देखो इसके अंदर, अब फिजिकल क्वांटिटी हैज़ टू बी मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू सम स्पेसिफिक क्वांटिटी। कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी हम मेज़र करनी है, हमें उसको हम किसके, विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड क्वांटिटी, कि किसी फिक्स्ड क्वांटिटी के अराउंड ही हम उसको मेज़र करते हैं। कुछ मेज़र करने की अगर क्वांटिटी है तो उसको फिक्स्ड क्वांटिटी के अराउंड ही हम मेज़र करते हैं। सपोज़ किसी चीज़ की हमें क्या करनी है, कोई भी क्लॉथ है हमारे पास, ठीक है, उसके हमें क्या कर लिया, लेंथ मेज़र करनी है, कि कितना वो हमारा लेंथ ही है, ठीक है, लेंथ मेज़र करनी है। तो उसके लिए हम किस में मेज़र करते हैं, लेंथ को मीटर या फिर सेंटीमीटर में, ठीक है, मीटर या फिर सेंटीमीटर में हम उसको क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। तो मीटर और सेंटीमीटर में ही हम उसको क्या करेंगे, उस क्लॉथ को भी हम उसी में मेज़र करेंगे, उसी के अराउंड हम मेज़र करेंगे। ये तो है नहीं अब हम इसको किलोग्राम में मेज़र करना स्टार्ट कर देंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल।
तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो कोई भी हमें क्वांटिटी मेज़र करनी है उसको हम एक फिक्स्ड क्वांटिटी के अराउंड ही मेज़र करते हैं। तो ये एग्जांपल देख लो हम कैसे मेज़र करेंगे। या फिर सपोज करो हमें किसको मिल्क को या फिर वाटर को हमें मेज़र करना है, ठीक है। तो वाटर को जब हम मेज़र करेंगे तो 1 लीटर करेंगे ना, लीटर में ही मेज़र करेंगे ना, ठीक है। ये तो है नहीं हम उसके अंदर उसको वेइंग मशीन पे रखेंगे और किलोग्राम में मेज़र करेंगे, नहीं कर सकते हम किलोग्राम में मेज़र, दैट्स नॉट पॉसिबल। हम उसको किस में मेज़र करेंगे, लीटर के अंदर। द फिक्स्ड क्वांटिटी वी यूज टू मेज़र द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स यूनिट। कि यूनिट क्या होती है कि कोई भी हम फिक्स्ड क्वांटिटी हम उसको मेज़र कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट। अब यूनिट देखो यहाँ पे सपोज हमने स्टार्टिंग में बोला था कि हम लेंथ को मेज़र कर रहे हैं, किस में मेज़र कर रहे हैं, सेंटीमीटर में मेज़र कर रहे हैं या फिर मीटर में मेज़र कर रहे हैं। तो वो सेंटीमीटर या फिर मीटर, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी को हम यूनिट बोलते हैं। कि किसी भी हम क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं मीटर में या फिर सेंटीमीटर में तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट्स यूनिट। In order to measure any quantity, we should know the unit of measurement and the number of units that quantity measures. कि हमें अगर कोई भी मेज़र करनी है नहीं क्वांटिटी, वी शुड नो द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कि अगर हमें कोई भी क्वांटिटी मेज़र करनी है तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसकी यूनिट का पता होना चाहिए कि हम उसको किस में मेज़र कर सकते हैं। जैसे हमने अपनी बॉडी का वेट मेज़र करना है तो हम ये तो है नहीं कि सेंटीमीटर या मीटर में तो नहीं करेंगे ना वेट को मेज़र, किस में करेंगे, किलोग्राम में या ग्राम में। तो उसके लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए कि उसकी यूनिट पता होनी चाहिए। यूनिट क्या है अब उसकी, कि हमें वेट मेज़र करना है तो किस में करेंगे, किलोग्राम में। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एनी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हमें पहले क्या पता होनी चाहिए, उसकी यूनिट पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी इज़ 10 सेंटीमीटर। आप देखो एग्जाम्पल में कि अगर किसी क्वांटिटी की जो 10 सेंटीमीटर है, अगर किसी की भी मेजरमेंट किसी भी क्वांटिटी की, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या है अब उसकी यूनिट और 10 क्या है उसका नंबर। 10 क्या है नंबर, कोई भी नंबर हमारा, और सेंटीमीटर क्या है हमारी यूनिट। क्या है ये यूनिट। अ यूनिट इज़ यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। कि हम किसी भी चीज़ को किस में मेजर कर सकते हैं और कितना मैक्सिमम उसको मेजर कर सकते हैं, वो क्या होती है हमारी यूनिट। तो स्टैंडर्ड होती है मेजरमेंट के लिए। कि इसके अलावा हम उसको स्टैंडर्ड यानी मैक्सिमम यानी हर जगह हम उसी को यूज़ करेंगे, ये नहीं कहीं अलग जगह किसी और मेथड का यूज़ करें, मतलब किसी और यूनिट में हम उसको मेजर नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड मतलब हर जगह वही क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो नेक्स्ट देखो, इन एंशियंट टाइम, कि पुराने टाइम में पीपल्स यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। कि पीपल क्या करते थे, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का, अपने बॉडी पार्ट्स का ही यूज़ करते थे। किसके लिए, मेजरमेंट के लिए। क्या क्या, जैसे सच एज हैंड स्पैन। कि हैंड स्पैन क्या होती है, देखो ये होती है आपकी हैंड स्पैन, फर्स्ट दिखाई दे रहा है ना। तो ये क्या होती है आपकी हैंड स्पैन। करते हैं ना, हैंड स्पैन का हम यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, मेज़रमेंट के लिए। कि किसी भी लेंथ को मेज़र करना है हमने, जहाँ पे क्या है मतलब ज़्यादा लंबी लेंथ नहीं है। सपोज आप किसी क्लासरूम में खड़े हो तो आप क्या कर सकते हो, जो बोर्ड की लेंथ है उसको मेज़र कर सकते हो हैंड स्पैन की हेल्प से। यू कैन ईजिली मेज़र, ओके। या फिर ह्यूमन बींग्स पुराने टाइम में किसका यूज़ करते थे, फुट स्पैन। कि फुट की हेल्प से भी 1 फीट 2 फुट, तो ऐसे वो क्या करते थे, मेज़र करते थे किसी भी, जैसे आपको किसी रूम की लेंथ या फिर ब्रेड्थ आपको मेज़र करनी है तो आप किसकी हेल्प से कर सकते हो, फुट स्पैन की हेल्प से। नेक्स्ट था क्यूबिट। क्यूबिट क्या होती थी, कि आर्म्स यहाँ से लेके एल्बो से लेके और यहाँ फिंगर्स की टिप तक, कि जितनी हमारी मतलब जितनी ये हमारी 1 क्यूबिट 2 क्यूबिट, तो इसके हेल्प से वो क्या करते थे, मेज़र करते थे। एंड पेस, और पेस का यूज़ करते थे मेजरमेंट के लिए। पेस क्या होती थी, कि 1 फीट से 2 फीट की मैक्सिमम डिस्टेंस जितनी है उसको हम क्या बोलते थे, पेस, ओके। तो देखो फर्स्ट हम हैंड स्पैन के बारे में रीड करेंगे। डिस्टेंस मेजर्ड बाय ए ह्यूमन हैंड फ्रॉम द टिप ऑफ द थंब। किसे, कि डिस्टेंस मेजर्ड बाय ए ह्यूमन हैंड फ्रॉम द टिप ऑफ द थंब, कि थंब की टिप से लेके यहाँ से लेके एंड लास्ट फिंगर तक, ठीक है, ये जो हमारी लास्ट फिंगर है यहाँ तक, टिप ऑफ द लिटिल फिंगर व्हेन स्ट्रेच। कि जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं, देखो स्ट्रेच कर रखा पूरा इसने अपने हैंड को यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हैंड स्पैन
इसको हम क्या बोलते हैं, हैंड स्पैन। यूजिंग अ हैंड स्पैन फॉर मेजरिंग शॉर्ट लेंथ इज कॉमन प्रैक्टिस इवन टुडे, कि आज तक भी हम क्या करते हैं, इसी मेथड से हम स्मॉल डिस्टेंस को या फिर स्मॉल लेंथ को, हम शॉर्ट लेंथ को हम क्या कर सकते हैं, इजिली मेजर। इन योर होम यू वुड हैव नोटिस्ड योर मदर और ग्रैंड मदर मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए वुलन स्वेटर, कि आपकी मम्मी या फिर आपकी दादी जी क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं कोई किसी भी स्वेटर को बना रहे हैं, वुलन स्वेटर को, तो उसको मेज़र वो किसकी हेल्प से करते हैं, जब उसको नीटिंग कर रहे हैं, नीटिंग यानी उसको बुन रहे हैं, उसको बना रहे हैं, तो उस टाइम पे वो किसका यूज़ करते हैं, अपनी हैंड स्पैन का ही यूज़ करते हैं उसको मेज़र करने के लिए, उसकी लेंथ को मेज़र करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फुट स्पैन। फुट स्पैन देखो, ये था हमारा हैंड स्पैन, तो ये था हमारा, नेक्स्ट है हमारा फुट स्पैन। तो फुट स्पैन क्या होगा, तो फुट स्पैन भी तो क्या होगा कि यहाँ से जो हमारा थंब है, थंब की टिप से लेके लास्ट तक, तो देखो द लेंथ बिटवीन द टो एंड द हील ऑफ ए फुट, कि टो से लेके यानी पंजे से लेके लास्ट हील तक, उसको हम क्या बोलते हैं, हील ऑफ अ फुट इज कॉल्ड फुट स्पैन। नेक्स्ट हमारा क्यूबिट। क्यूबिट क्या होती है, द लेंथ बिटवीन द एल्बो एंड द टिप ऑफ अ मिडल फिंगर, की लेंथ होती है बिटवीन द एल्बो, एल्बो के बीच में और किसके, एल्बो हमारे यहाँ से देखो, लेंथ बिटवीन द एल्बो एंड द टिप ऑफ मिडल फिंगर, कि जो हमारी सबसे लार्ज फिंगर होती है ना, मिडल फिंगर, वहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं। और आपको पाल्म क्या रखनी है, अपनी हथेली क्या रखनी है, सीधी स्ट्रेट, ओके, ओपन रखनी है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिट। नेक्स्ट हमारा पेस, वन नेचुरल स्टेप, कि जितना आप मैक्सिमम इसको स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक है, नेचुरल ही स्टेप, ठीक है, आपको हर एक में जो ये लेंथ है ये आपको इक्वल रखनी है। अबाउट 30 इंचज लॉन्ग इज कॉल्ड अ पेस, वन वे टू मेजर ग्राउंड डिस्टेंस इज द पेस काउंट, कि अगर आपको किसी भी ग्राउंड की डिस्टेंस को मेज़र करना है तो आप किसको यूज़ कर सकते हो, पेस काउंट को, पेस काउंट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उसको मेज़र कर सकते हो। ओके, तो ये हमारे क्या थे, एंशियंट टाइम में जो हम यूज़ करते थे और अब भी हम इसको यूज़ करते आ रहे हैं, सिंपल, वो क्या हमारे लेंथ को मेज़र करने के कुछ स्टेप्स थे मेजरमेंट के। फर्स्ट था हमारा हैंड स्पैन, सेकंड था हमारा फुट स्पैन, थर्ड इज़ क्यूबिट एंड फोर्थ इज़ पेस।